हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कुमार मित्तल के बुक के न्यूमेरिकल पहला पार्ट कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। बेटा आज हम कूलाम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल देखेंगे। अभी इससे पहले हम वीडियो में 36 नंबर तक, आज हम 37 नंबर से और लास्ट तक के न्यूमेरिकल बताएंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी पर 4 मीटर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। अब इनका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। बच्चों आप पहले एक काम करें, 2 पॉइंट हम मानेंगे। इन पॉइंट के बीच की दूरी दिया है 2 मीटर। कितना दिया बेटा? 2 मीटर दिया है। तो पहले वाले पॉइंट में 1000 माइक्रो कूलाम है बेटा, तो इसको कूलाम में बदलो 1000। बेटा 1000 माइक्रो कूलाम है तो चार्ज है, तो इसको बेटा किस में बदलोगे? कूलाम में। इसकी वैल्यू -6 कूलाम होती है। जब इसको सॉल्व करेंगे 10 के पावर -3 कूलाम आएगा। तो मान लिया इसका चार्ज -3 कूलाम है। ठीक है। विपरीत प्रकृति वाले, बेटा इसमें माइनस का यही चीज़ है, विपरीत ना, अपोजिट साइन का कह रहा ना, इनकी जो नेचर है अपोजिट नेचर है, इस वजह से बेटा इनका इतना होगा। और आपको एक बात बता दें बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? इतनी हो गई है। तो इनके मिड पॉइंट पर कहीं मिड पॉइंट जो है, इनके मिड पॉइंट पर दोनों आवेशों से समान दूरी पहले एक बार मध्य मिड पॉइंट पर बेटा, यहाँ पर एक मान लिया पॉइंट P, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब एक बेटा इनसे R दूरी पर भी ज्ञात करना है। चलिए बेटा एक यहाँ पर भी फाइंड करना है, एक डायग्राम भी और बताएंगे हम, उस पर भी फाइंड करना होगा। तो बताइए बच्चों, ये दूरी 1 मीटर होगी, मिड पॉइंट है अगर, और इसमें भी 1 मीटर होगी। ठीक बेटा, पहले हम 2 सवाल कहा है बेटा, इसमें दोनों की वैल्यू निकालनी। एक बार मिड पॉइंट पर पहले आइए निकालते हैं। तो बेटा एक बात बताइए, मिड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगा? बेटा इनकी जो डायरेक्शन होगी इधर होगी, दोनों की, E1 की भी इधर होगी, E2 की भी इधर होगी। साइन को देख लीजिए, इसको ये मान लिया, इसको भी मान लिया। अब बेटा बताइएगा, तो यहाँ पर बेटा पॉइंट P पर, पॉइंट P या एट पॉइंट P लिख दें बच्चों, लिखिए, देखिए एट पॉइंट P ना, बिंदु P पर कुल तीव्रता, बेटा कुल तीव्रता, टोटल इंटेंसिटी, कुल तीव्रता क्या होगी बेटा? E बराबर E1 प्लस E2। बेटा फार्मूला क्या होता है बेटा E की? E बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब वैल्यू आइए रखते बेटा, बताइएगा आप लोग मान। E1 बेटा, E1 की वैल्यू कितनी है? E1 को लिख सकते हैं, अगर इस हिसाब से यहाँ 1 करेंगे तो यहाँ बेटा 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा कि नहीं? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वैल्यू क्या है बेटा? 10 की पावर -3 बटे r बेटा 1 का स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बेटा, Q2 लेंगे जो माइनस का है बेटा, चार्ज को माइनस में नहीं लेते, इंटेंसिटी में और फोर्स में, पोटेंशियल में लेते हैं। तो 10 की पावर -3 इंटू 1। बेटा इसको थोड़ा और सॉल्व करो बेटा, जब क्या आएगा? E बराबर, कॉमन कर लो बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे, तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो बेटा ये हो जाएगा 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -3। बेटा एक काम करिए आप लोग, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों। इसकी वैल्यू कितनी है? 10, 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा सर। अब एक काम करो, 9 दूनी 18, 18 इंटू 10 की पावर, भाई माइनस हो जाएगा, 6 बचेगा। तो बेटा न्यूटन पर कूलाम आ चुका हमारा आंसर, बेटा नोट कर लिया जाए। चलिए बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इसका सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो चार्ज है
ठीक है। ये बेटा इस पर जो है माइनस का भी हमने बताया था बेटा, माइनस का 3 आएगा इस पे, मतलब इसमें प्लस का 3 कूलाम होगा, इसमें माइनस का 3 कूलाम होगा, 10 की पावर। अब इनके बीच की दूरी कितना था, 2 मीटर था। मेरी पहले बात समझिएगा। अब इस आवेश से भी 4 मीटर की दूरी पर, इससे भी 4 मीटर की डिस्टेंस पर, तो बेटा यहाँ पर तो 1 ही होगा ना, हम यहाँ कहीं पॉइंट मान ले रहे हैं। यहाँ अगर मानेंगे तो बेटा क्या होगा, इससे इसकी दूरी और इसकी दूरी हम 4 मीटर मान सकते हैं, 4 मीटर एंड 4 मीटर यहाँ पॉइंट P मान ले रहे हैं। इस P पर बेटा, इस पॉइंट P पर इसकी इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, हम तीव्रता फाइंड कर सकते हैं बेटा, समझ गए। चलिए अब एक काम करें आप लोग, बताइए क्या। तो आप ये बताइए, इस पॉइंट पर निकालने के लिए बेटा इस पर मिड पॉइंट अगर गिराएंगे, दूरी तो हमें पता ही है। चलिए फिर बताओ बच्चों, यहाँ पर बेटा एक बात बताइए, जो इसका फार्मूला होता है वो क्या होगा। एंगल भी तो बन रहा है, देखो थीटा का, या यहाँ मान लो थीटा का एंगल कितने का बन रहा है बेटा, थीटा का एंगल बन रहा है। अच्छा ये बताइए बच्चों, दोनों की दूरियां बराबर, तीव्रता भी बराबर होगी। पॉइंट P की अगर हम निकालेंगे तो E1 प्लस E2, फार्मूला क्या होगा बेटा, इसमें कॉस भी लगाते थे बेटा, जब एंगल आता है तो इसमें कॉस लगा दिया करो। क्या लगा दिया करो बच्चों, ये फार्मूला, नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल, ठीक बेटा, नॉन एक्सियल पोजीशन से बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति के लिए बेटा ये फार्मूला लगाते हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक बेटा। अब एक बात बताइए, E1 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। बेटा R वही रहेगा, मेरी बात समझिएगा, R जो ये वही है, तो बेटा E2 की वैल्यू वही होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर इंटू कॉस फाई। अब आपको बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, इतना आ जाएगा, इंटू कॉस फाई, थीटा मान लो बेटा। अब हमें कुल मिला के यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है बेटा। अब एक काम करें, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलिए आइए देखते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, अगर हम एक एंगल मान ले, ट्रिंगल, ट्रिंगल कौन सा ले ले, ये मान लिया हमने A, ये मान लिया B, एक मिनट बेटा, ये हमने मान लिया A, ये मान लिया B और ये मान लिया है P। तो बताओ ट्रिंगल ABP में या इन ट्रिंगल ABP, तो इसमें क्या होगा बेटा, कॉस थीटा बराबर तो लाल बटे कर्ण, क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है, ऐसे इंग्लिश में भी होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्यों बेटा, तो एक काम करो बेटा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता फार्मूला, आधार होता है बेस और हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस। तो बेटा कॉस थीटा बराबर, अगर देखें डायग्राम में, आधार कितना है बेटा, इतनी दूरी 1 होगी, और हाइपोटेनियस कितनी है बेटा, देखो 4 है, तो कितनी बच्चों, 4 है। देखो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, बेटा टोटल कितना है। और एक बात और बेटा, हमने एक, सॉरी बेटा गलत हो गया, काट देना इससे पहले बच्चों, इसको हम पॉइंट O दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, O। आइए देखते हैं, इन ट्रिंगल APO में बच्चों एक फार्मूला होता है, लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब इंग्लिश के वाले लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये 2 फार्मूले होते हैं। ये होता है कॉस, क्या होता है बच्चों, ये होता है कॉस। तो कॉस थीटा बराबर आ से आधार बटे कर्ण, इंग्लिश मीडियम वाला, B से बेस बटे हाइपोटेनियस, ठीक बेटा,
cos थीटा बराबर, इस डायग्राम में क्या है बेटा, ये 2 है तो इतना 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा। तो बेटा इसका जो बेस है 1 है और जो बेटा कर्ण है बेटा वो कितना 4 है। तो बेटा cos थीटा बराबर कितना आ गया बेटा 1/4। क्या आ गया बेटा 1/4 आ गया। आप मान रखिए यहाँ पर इसकी 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9 सर। क्यू की वैल्यू कितना दिया बच्चों 10 की पावर -3, ये क्यू है बेटा याद रखिएगा, क्यू है। उसके बाद आर का मान कितना दिया, इनके बीच की पॉइंट बेटा 4। बेटा जिस पॉइंट्स में निकाल रहे हैं उनके और चार्ज के बीच की डिस्टेंस देखते हैं तो आर क्या है बेटा, क्या है बच्चों 4 का स्क्वायर सर, इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या है बेटा 1/4। अब क्या होगा बेटा, अब इसको सॉल्व करो आप लोग, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 9 और गुणे 10 की पावर 6। भाई 9 से 3 निकलेगा और बटे 4 चौक 16 चौको 64 आएगा। थोड़ा अच्छा करो, 9 दूनी 2 से काट दे बेटा, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 32 आएगा 6। तो बेटा ये किसकी वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई हमारे पास। कितना आ गई बेटा। अब इसके बाद देखो इसको अगर हम भाग दे दें, ई निकाल लेना बेटा, मान लो इसमें भाग दे दे, एक जीरो ले लो इससे, 90/32 इंटू 10 की पावर 6। अगर बेटा इसमें हम भाग दे दें तो अप्रॉक्सी क्या आएगा, अप्रॉक्सी आएगा 2.8, 2.8 इंटू 10 की पावर बच्चों, एक जीरो हम इसको दे देंगे, यहाँ 5 बचेगा ना, तो क्या आएगा अप्रॉक्सी 5 न्यूटन पर कूलम। बेटा ये मेरा आंसर आ चुका है, फाइनल नोट कर लिया जाए। अगला सवाल क्या बच्चों 38 नंबर सवाल क्या कह रहा बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज है बेटा, एक मेरे पास ट्रिंगल है, क्या है ट्रिंगल बनाओ सर। ठीक बेटा ठीक। अब ये बताइए, ये मान लिया ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी, मान सकते हैं ऐसा। अब बेटा इनके कह रहा समबाहु प्रत्येक कोने पर जो इनके ए पॉइंट पर वो इसका चार्ज है, इस पर जो चार्ज बेटा वो है 0.100 माइक्रो कूलम। तो बी तथा सी के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। बी एंड सी के बिटवीन में एक पॉइंट पी मान लिया, इस पॉइंट पर हमें ई फाइंड करना है। ठीक बेटा, अब बेटा इनके पॉइंट मिलाने पड़ेंगे अब हमको। अब एक पॉइंट इसको हम पी मान लिया है। अब इनकी बेटा जो भुजा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, बेटा ये भी 10 होगा तो इतना होगा 5 सेंटीमीटर। हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको, ये कितना होगा बेटा 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तभी तो 10 बनेगा। ठीक बेटा, इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा आप सबसे पहले बेटा ये पॉइंट बताइए, इस चार्ज से ये पहले पॉइंट फाइंड करेंगे। आइए बच्चों, ये चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम फाइंड कर ले गए तो फिर हम निकाल लेंगे नॉर्मल फार्मूला जो बताया गया था। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आइए इसको मान लेते आर। क्या मान लिया बेटा, यहाँ से दूरी क्या मान ली हमने आर। अब एक काम करो, ट्रिंगल बी ए पी, इन ट्रिंगल बी ए पी, त्रिभुज बी ए पी में क्या होता बच्चों, हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बटे बेस स्क्वायर। इसको हिंदी में बोले तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा बच्चों। हाइपोटेनियस इसका कितना है बेटा, एक बात और, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो ये आएगी सेंटीमीटर में आएगा, 10 का स्क्वायर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आर है, आर का स्क्वायर, बेस कितना बच्चों 5 माना, देख लो 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 100 आएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस 25 आएगा इसका स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे कितना आएगा 25 बराबर आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी कितना 75 सेंटीमीटर। बेटा इसको आप आर में वो उसमें मीटर बदलिए तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये किस में बदल जाएगा बच्चों, ये बदल गया मीटर में। किस में आ गया, मीटर में। अब हमें बेटा इस पॉइंट पर क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती बच्चों,
ई बराबर 1/4 पाई क्यू बटे आर स्क्वायर होता है सर। चलिए बच्चों अब एक काम करो, इसकी वैल्यू बताओ। 1/4 पाई की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9। क्यू की वैल्यू कितना की मैंने बेटा? सर 0.1। पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0.1 लिख दो, माइक्रो की वैल्यू रख दो, माइक्रो की वैल्यू 6 बटे आर स्क्वायर। बेटा आर स्क्वायर का मान क्या है बेटा? स्क्वायर है ना, अगर स्क्वायर ना होता हमें यहाँ स्क्वायर करना पड़ता है। आर स्क्वायर की वैल्यू में पता है स्क्वायर नहीं करना रहेगा। समझ में आया बच्चों? एक बात और बता दो बेटा, बच्चों एक बात, यहाँ स्क्वायर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। भाई स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मीटर बदलने के लिए मल्टीप्लाई हमने आपको बताया था ना, ये पॉइंट याद कर लो। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 की पावर -6 क्यूब। बेटा ये वैल्यू आप याद रखिए। बेटा यहाँ पर स्क्वायर था तो बेटा यूनिट भी तो स्क्वायर होगी। सही देखो, आर स्क्वायर है तो बेटा सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है बेटा, क्या आएगा यहाँ पर? 4। अब एक काम करो बेटा, इसको पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब मान लो 100 1000 2 होता तो 3 जीरो, फिर वही जीरो कट जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बेटा कैसे, 0.1 है, पॉइंट हटाओगे 1/10 आएगा। मान लो 0.100 है, मेरी बात समझो। पॉइंट हटाओगे कितने है? तो 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ाओगे, फिर 2 जीरो कट भी तो जाएगा, आएगा तो 1/10, कोई फर्क नहीं पड़ा ना बेटा। तो पॉइंट के बाद एक संख्या हो या पॉइंट के बाद एक जीरो हो किसी संख्या के बाद, या तो उस संख्या के बाद कई सारे जीरो हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितने जीरो बढ़ा लो आएगा वही। अब एक काम करो, इसको सॉल्व करते हैं हम। 9 बटे इतना। अब एक काम करो बेटा, एक जीरो हम ले रहे हैं किसी से ऊपर का। बेटा बहुत ध्यान देखना, एक जीरो से हम ले लेंगे, 90 गुणे 10 की पावर 8 बचेगा। बेटा एक जीरो से दे दिया 8, तो ये 8 और ये माइनस का 6। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा, तो इसको माइनस का 3 ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। फिर समझो, एक जीरो हमने इसको दे दिया, देखो, और 9 जीरो तो एक दे दिया, 8 बचा यहाँ पर। अच्छा इसको हमने दे दिया 3, और 4 मन से 1 निकल गया, 3 ऊपर जाके प्लस हो गया। इनको सॉल्व करो तो बेटा कितना? 25 से नहीं के 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और 5 25, ये होगा बेटा। इंटू 10 की पावर 2, 5 आएगा, 8 5 13, 13 मन नहीं नहीं बेटा 6 निकालेंगे यहाँ से, 2 बचेगा, 2 3 5 8 ना 8 कितना होगा बेटा? 8 3 11 मन से 6 गया, 5 आ गया। 3 से काटो बेटा, 3 6 के 18, 3 5 15 गुणे 10 की पावर 5 भाग दोगे 1.2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। ये है बेटा ई की वैल्यू, इसको आप करो नोट। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर सवाल देख लो बेटा। इसमें आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया है, एक ट्रिंगल आपको दिया है, इनकी सारी एज सेम है बेटा। बेटा ये दूरी है 0.05 मीटर, ए बी सी, मानो ये ए है, मानो ये बी है, माना ये सी है। तो बच्चों इस पर जो चार्ज है कितना है? 50/3 इंटू 10 की पावर -9 माइनस 50/3 इंटू 10 की पावर -9। सी पर बेटा हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो एक बात बताएं बेटा, इसमें थीटा भी बन रहा है इस पॉइंट से, देखो मिड पॉइंट बन रहा कि नहीं? इसको हमने मिड पॉइंट इसका जो है यहाँ मान लिया मिड पॉइंट। अब एक काम करो आप बेटा, ये थीटा बन गया। अब मेरी बात समझिएगा, इस कंडीशन में
और आपको बता बेटा ये ट्रिंगल कैसा है भाई, ये भी 0.505 सेंटीमीटर मीटर है, सॉरी बेटा, और ये भी है 0.05 मीटर। तो बेटा एक समबाहु त्रिभुज जो एंगल होता है 60 का, ये भी एंगल 60 होगा, ये भी एंगल 60 होगा, तो ये भी एंगल 60 ही होगा। तो बेटा अभी हमने आपसे बताया था जब कभी ऐसा फार्मूला आ जाए इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? टोटल वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में दिया है, तो आप ये फार्मूला याद करेंगे बेटा। नेट, ठीक बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, E1 + E2 cos y। क्या याद करेंगे बेटा? ये फार्मूला। आइए बेटा हम सबकी वैल्यू निकालते हैं। हमें थीटा की वैल्यू पता है 60, E1 E2 की वैल्यू निकालते हैं इनसे। बेटा एक बात, इनके बीच की देखो डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी देखो सेम है, चार्ज को माइनस में ही लेना नहीं जाता है। आइए पहले निकालते हैं, क्या निकालेंगे? E1 के लिए फार्मूला क्या होता है बेटा? 1/4 πε0 Q/r² फार्मूला होता है ये। तो बेटा E1 जो निकालेंगे तो ये होगा 9 × 10⁻9, Q का मान दिया कितना? 50/3 × 10⁻⁻9 कूलम। अब इनके बीच की दूरी दिया इतना, तो स्क्वायर होगा बेटा 0.05 का होल स्क्वायर। आपको पता है इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 10 के ये पूरा कट जाएगा, 3 × 3 = 9 और इंटू 50 आएगा ऊपर। कितना आएगा बेटा? इसको 2 बार लिख सकते हैं, 0.5 × 0.05। पॉइंट आएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट आएंगे, फिर 2 0 बढ़ाएंगे, 5 1 मिनट बेटा, इसे आएगा 3 × 50 बटे 5 25, 10 की पावर 4 हो जाएगा। 25 से कम 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। देखो बेटा इधर 25 1 कम 25, 25 दूनी 50, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 तिहाई 6 × 10 की पावर 4 आ गया E1 न्यूटन पर कूलम। अच्छा ये बताओ बच्चों, जो E1 है दूरी तो सेम है, चार्ज भी तो सेम है, तो E2 भी क्या आएगा? इसी तरह सिमिलर। क्या होगा बेटा? E2 भी यही आएगा, E2 भी यही आएगा, ठीक बेटा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, यहाँ वैल्यू रख दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मान लो। आओ फ्रॉम, तो E नेट बराबर E1 की वैल्यू कितनी बेटा? E2 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 6 × 10 की पावर 4 + 6 × 10 की पावर 4 cos 60। क्या आएगा बेटा? cos 60 ये आएगा बच्चा। बताइए बेटा, 6 6 12 × 10 की पावर 4 cos 60, cos 60 की वैल्यू सर, cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है सर। एकदम सही जवाब बेटा, 1/2 होता है, मानेंगे आपकी बात। तो इसको डिवाइड दो बेटा, 2 कम 2 छंग 6 × 10 की पावर 4। क्या आ गया बेटा? ये ई नेट आ गया है। कुल चुंबकीय न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होती है बच्चों, नोट कर लो इसको, इस सवाल को आप नोट कर लें। चालीस नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर ये कह रहा है, सुनिए देखिए, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बीच के डिस्टेंस दिया बेटा। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इनके बीच की डिस्टेंस कितना दिया बच्चों? बताइए। इतना दिया। इनका इलेक्ट्रिक मोमेंट फाइंड करना बच्चों। इनके बीच की जो दूरी दिया है 0.53 A0 है बेटा, P फाइंड करना है, ठीक बेटा। इसको बोलते हैं हम क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये हमें फाइंड करना है बच्चों। क्या करना है? फाइंड। तो एक काम करिए, किसी एक का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19। इसका बेटा माइनस का होता है,
इसका चार्ज प्लस का होता है, आपको पता ही है। तो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला बताइए, इसका फार्मूला क्या? V बराबर होता है 2L इंटू क्यू। बेटा इसको आप R मानो या 2L मानो, बात तो एक ही है। तो P बराबर 2L की दूरी कितनी है 0.53 इंटू 10 की पावर मान रखो A0 का मान क्या होता है चच्चा? ये होता है बेटा, क्या होगा बेटा 10 की पावर -10। क्यू की वैल्यू कितनी होती है? क्यू की वैल्यू कोई एक आवेश ले लो बेटा, प्लस वाला लेंगे हैं, नहीं तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। एक संख्या ये, दो संख्या ये, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा इंटू 10 की पावर -AB तो ये हो गया भैया 29 मीटर हो कूलाम मीटर। तो बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बदलना चाहते हैं तो पॉइंट इधर लाइए, 10 से गुणा करेंगे तभी तो उधर जाएगा। 10 से गुणा, 10 से भाग करेंगे, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, ठीक है, नोट कर लो बेटा। कैसा लगा सवाल? चलिए अगला सवाल देखते हैं। बच्चों सवाल नंबर 41 देखो। 2 माइक्रोकूलाम के दो बराबर विपरीत आवेशों के बीच की डिस्टेंस दिया बेटा। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दिया है, जो भी दिया सवाल में। इस पर कितने का चार्ज दिया है 2 माइक्रोकूलाम माइनस का 2 माइक्रोकूलाम। इनके बीच की दूरी दिया 3 सेंटीमीटर, जो आर की वैल्यू होती है। अब बेटा इलेक्ट्रिक वाई फाइंड करना, क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण फाइंड करना। फार्मूला बता बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम का फार्मूला होता है 2L इंटू क्यू। 2L की वैल्यू ये दिया सर, इसको आप उसमें बदल दो मीटर में। बता दो बेटा क्या आएगा, 10 की पावर -2 रख दिया करो, बताया था 3 गुणे 10 की पावर -2 इंटू क्यू की वैल्यू कोई एक ले लो, 2 गुणे 10 की पावर -6, 2 तिहाई 6 बेटा, इनका यहाँ गुणा करो 6 -6 -2 10 की पावर 8 बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम आ चुका है क्या, कूलाम मीटर। लिख दे सर, लिख दो। कैसा लगा बच्चों? चलिए ऐसे ही सवाल अब अगला देखो। 42 नंबर सवाल क्या कह रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का बेटा HCl के मॉलिक्यूल से जो दिया है, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम आपको गिवन है बेटा। क्या दिया है 3.4 इंटू 10 की पावर 30 कूलाम मीटर। HCl NO के बीच की डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, मतलब बेटा 2L फाइंड करना है, ठीक बेटा। डिस्प्लेसमेंट दोनों की मॉलिक्यूल्स का फार्मूला जो बताया था बता बेटा, P बराबर 2L इंटू क्यू। तो P की वैल्यू है 3.4 इंटू 10 की पावर 30 2L इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हाइड्रोजन क्या कह रहा है HCl में, एक हाइड्रोजन में एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दो। तो बेटा एक काम करो बेटा, आप 2L की वैल्यू निकालना, इसको नीचे लगा दो, 3.4 इंटू 10 की पावर -30 बटे 1.6 इंटू 10 की पावर 30 बराबर 2L है। तो बेटा क्या हैगा 2L बराबर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 34 बटे 16, ये -30 प्लस 19 ये आएगा बेटा। तो इसको 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 8 16 इंटू 10 की पावर निकाल दो 19, -11 बचेगा सर। -11 कैसे बचेगा, ठीक बेटा -11 बच गया, मान लिया हमने। अब इसका इसमें भाग दोगे, 8 दूनी 16 बेटा, लगभग ये 2.1 के अप्रॉक्सी आएगा। 2.1 इंटू 10 की पावर -11 मीटर ये आएगा। ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है, नोट कर लो बेटा। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं हम। 43 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी दिया है, एक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दिया है, ये इनके बीच की डिस्टेंस हमें दिया है। कितना दिया बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस दिया है 0.53 इंटू 10 की पावर -12 मीटर दिया है बेटा। कितना दिया बेटा, -12 मीटर। और इनका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम फाइंड करना है, ठीक है।
यदि ये चारों तरफ मोशन करे तब इनका तो शून्य होगा। सेकंड में औसत, देखो बेटा, यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तो उसके औसत ध्रुव आघूर्ण जो है शून्य होगा, क्योंकि वैद्युत ध्रुव की दिशा लगातार बदलती है। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के डायरेक्शन बदलेगा तो फिर वो शून्य होगा बेटा, समझ गए। चलिए अब एक काम करते हैं, वही फार्मूला लगाएंगे, P बराबर 2L इंटू क्यू। आप इसको 2L भी मान सकते हैं बच्चों। P निकालना है, 2L कितना 0.53 इंटू 10 की पावर -12, क्यू की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ही सेम ही तो होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेटा ये ना, इस वजह से ये हम रखते हैं। तो बेटा इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, अभी एक सवाल हमने बताया था वही जैसा है ये, फिर से वही आ गया, इनका मल्टीप्लाई करना क्या आएगा अप्रॉक्स, अभी एक सवाल बताया तो था हमने 32 आएगा इसमें बेटा, कूलाम मीटर, ये ऐड हो जाएगा ना। अब एक पॉइंट कर लो बेटा इनका मल्टीप्लाई, चलो कर लेना। चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं, इनको सॉल्व कर लेना स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने पर, ऐसे ना जोड़ना सर ये इतना आपने 32 क्यों लगी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बदलोगे, भाग नहीं दोगे तभी, हो गया। चलिए चलो बेटा 44 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2 न्यूटन पर कूलाम के, बेटा ई की वैल्यू आपको दिया है 2 न्यूटन पर कूलाम, थीटा की वैल्यू दिया 30 डिग्री, अब बेटा पी की वैल्यू दिया 1 cm। तो बेटा बल युग्म आघूर्ण, बेटा इलेक्ट्रिक टॉर्क फाइंड करना है बेटा, क्या टॉर्क फाइंड, तो बेटा टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला बेटा आपको पता है, क्या आपको पता है बेटा इसका फार्मूला, जी टाउ बराबर क्या होता है बच्चों, PE साइन थीटा, टाउ पी का मान 1, ई का मान 2 साइन 30, बेटा टाउ बराबर 1 दूनी 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 काटा 1 आ गया बेटा, क्या न्यूटन मीटर, टाउ का यूनिट होता है बेटा, नोट कर लिया जाए इसको। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं, 45 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बहुत ईजी सवाल है सर, आप इजी बता रहा है 45। इसमें बेटा आपको दिया है ई की वैल्यू कितने की, मैंने देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, और थीटा की वैल्यू दिया आपको देख लो 30 डिग्री के कोण पर, कह रहा ना कोण रखा गया, इतने न्यूटन मीटर का बल युग्म आघूर्ण, बेटा टॉर्क दिया है आपको 6 इंटू 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर। तो बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, टॉर्क बराबर टॉर्क बल युग्म का बताओ बेटा, बल युग्म, बल आघूर्ण लिख दो या तो बल युग्म आघूर्ण लिख दो, बात तो एक ही है, टाउ बराबर PE साइन थीटा, बेटा टॉर्क के 6 इंटू 10 की पावर 24, पी की वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू 10 की पावर 5 और साइन थीटा की वैल्यू साइन 30। तो एक काम करो 6 इंटू 10 की पावर 24 10 की पावर 5 बेटा बराबर P इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 आएगा। तो बेटा इसको इधर भेजेंगे 12 हो जाएगा, भाई बटे में 10 जाएगा, गुणे में होगा, इधर क्रॉस गुणा, गुणा करो इसका, गुणा क्या आएगा 6 दूनी 12 गुणे 10 की पावर 24, अभी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा बराबर P, तो P बराबर 12 गुणे 10 की पावर 29, क्या होगा बेटा मात्रक cm होता है कूलाम मीटर। अभी एक काम करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे तो 10 से भाग करोगे, जैसे 10 से भाग करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तुरंत ये 28 हो जाएगा बेटा, समझ गए, नोट कर लो। चलिए बेटा अगला सवाल, (46) नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, इतने इतने माइक्रो कूलाम, इतना और इतना माइक्रो कूलाम के बेटा 1 माइक्रो कूलाम और माइनस का 1 माइक्रो कूलाम के बीच की दूरी दिया 2 सेंटीमीटर। अब बेटा इसमें
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है वोल्ट मीटर। तो पहले नंबर में फाइंड करना है P, दूसरे नंबर में लिखा ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, और बेटा टाउ मैक्स फाइंड करना है। क्या टाउ मैक्स क्या होता है, थीटा मान 90 मान लेंगे, टाउ मैक्स आ जाएगा। चलो बेटा आप बताइए, सबसे पहले बेटा हम क्या निकालेंगे P। बेटा क्या इस पॉइंट ए मान लो, पॉइंट बी मान लो, इसको 12 मान लो, तो इसको कोई एक चार्ज मान लो, ये चाहे Q है, Q1 मान लो, Q या कोई एक चार्ज। तो बेटा क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताइए, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर 12 इंटू Q। 12 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर में, बेटा मीटर में बदलो, -2 मीटर में बदल लिया सर। 2 गुणे 10 की 2 से 2 मत काट देना, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस होती है। तो टोटल यहाँ से यहाँ की दूरी ये 12 होती है, जो बेटा वो R के बराबर होती है। याद रखना जो R है वो 12 के बराबर होगी। हाँ तो बेटा Q की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रो। बेटा इसको 2 में रख दिया, मीटर बदल गया था, ये मान रख दिया। बेटा इसकी वैल्यू क्या, माइक्रो को चेंज करो 10 की पावर 6, 2 गुणे 10 की पावर 8 cm। ये आ गया क्या बेटा, P आ गया आपके पास। अब आइए निकालते हैं टाउ मैक्स कैसे निकालेंगे, PE ये फार्मूला होता है, क्योंकि बेटा थीटा का मान 90 हो जाएगा। अभी बताया था PE बराबर क्या होता है sin 90, PE sin 90 मानोगे, sin 90 वैल्यू 1 हो जाएगा तो हट जाएगा मैक्स में। समझ में आया बेटा। P की वैल्यू कितनी निकाला है सर, 2 गुणे 10 की पावर -8। E की वैल्यू कितनी बेटा सर 1 गुणे 10 की पावर 5। तो 2 गुणे 10 की पावर क्या आएगा -3 आएगा। टाउ मैक्स क्या आएगा बच्चों, क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा फार्मूला। ये आपका सवाल नंबर 1 है, ये आपका सवाल नंबर 2 है, नोट कर लो इसको। आइए सवाल नंबर 47 देखते हैं। क्या दिया बेटा, 2 चार्ज दिया है आपको जी सर। उसके बाद इस पर दिया है 1 गुणे 10 की पावर -6 कूलम, इस पर दिया -1 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। अब बेटा इनके बीच की दूरी दिया है सर 2 सेंटीमीटर, आप इसको 12 भी मान सकते हो। और बेटा आपको इसमें V की वैल्यू भी दिया है, इसमें पहले की तरीके। क्या दिया बेटा, E की वैल्यू सर, तो 1 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, या वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो। ठीक बेटा, तो इसमें क्या ज्ञात करना, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण। बेटा इसमें आपको टाउ मैक्स ज्ञात करना है, टाउ अधिकतम बच्चों अधिकतम बल युग्म आघूर्ण। बेटा बताया था अधिकतम बल युग्म आघूर्ण में थीटा 90 का होता है। जब 90 का मान रखोगे तो टाउ मैक्स बराबर फार्मूला आएगा PE। आइए इस फार्मूले को लगा के सवाल को अंजाम तक पहुँचाते हैं। PE को लिख सकते हैं 2L इंटू Q इंटू E। मान रखो बेटा, यहीं रख दो सर। 2E का मान बताओ पहले बेटा, 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदलो। चार्ज का मान चार्ज का मान दिया ऊपर देखो, चार्ज का मान कितना दिया है 1 गुणे 10 की पावर -6। इसकी वैल्यू कितनी दिया है, एक ही। E की वैल्यू वही है सर। इस सवाल को आपने दोबारा बता दिया सर। कितना आएगा 2 गुणे 10 की पावर कितना आएगा 6 2 8, 8 में से 5 निकल जाएगा तो आएगा 3 न्यूटन मीटर। यह आ गया टाउ मैक्स। नोट कर लो बेटा। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। और भी किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिएगा। उस टॉपिक पर हम जल्दी से जल्दी वीडियो बना देंगे। धन्यवाद बच्चों।